हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। अब हमें जिसका इंतजार था, जिस चीज के लिए आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, अब वो टाइम आने वाला है। जीपैट 2025 का एग्जाम बस अब एक दिन दूर है, उसके बाद आप एग्जाम में बैठेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है एग्जाम पेपर की, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस नॉलेज को अप्लाई करके सही तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना। अगर आप वहां पे फेल हो जाते हो तो आपके मार्क्स पीछे हो जाएंगे, तो वो चीजें गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो की थी, जिसने मुझे हेल्प की थी अंडर 100 रैंक लाने में, ठीक है, और नाइपर में आने में, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, पेपर का लेवल क्या हो सकता है इस साल, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी चीजें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। चलो, तो क्या क्या चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले बात करने वाले कि आज से लेके एग्जाम डे तक आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और कुछ लोगों का अभी भी प्रॉब्लम होगा कि सर मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है तो फिर क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट मोमेंट पे कौन से टॉपिक्स आपको रिवीजन करने चाहिए। कुछ लोग का होगा कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो लास्ट मोमेंट पे आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो बात करेंगे। फिर हम लोग एट द एंड वीडियो के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड पेपर लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या चीजें अभी आपको करनी है अभी अब एग्जाम डे में, क्योंकि अब एक दिन बचा है एग्जाम में, और एग्जाम के दिनों में आपको क्या करना है। सबसे पहले कि कीप काम, मतलब अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना है। पता है मेरे को प्रेशर आएगा, मैंने भी 2 बार पेपर दिया तो मेरे को पता है कि कितना प्रेशर आता है, एकदम दिमाग फट के फटने लगता है। तो उसना नहीं करना है, दिमाग को अपने आप को कूल रखना है। आपने मेहनत करी है काफी दिनों से, 1 साल 2 साल आपने जितना भी टाइम दिया है, बहुत अच्छा दिया है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। ये अभी करना है, एग्जाम के दिन पे भी यही करना है। और रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो एग्जाम पेपर में एडमिट कार्ड में आपके जो एग्जाम पेपर जब आप देने जाओ तो जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्या उनका मतलब है, कैसे, वो सारी चीजें करो। एलिमिनेशन रूल फॉलो करो, अभी मैं आगे बताऊंगा एलिमिनेशन रूल कैसे होगा। फिर तुक्का, तुक्का कैसे लगाना है, गेस मार्क्स कैसे करना है, जो क्वेश्चन पे गेस कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग, पढ़ने से पहले 2 बार पढ़ो। और केवल क्वेश्चन ही नहीं, आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आप उसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हो कि वो पूछना कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और समझ लेते हो, और उसमें आपने पहला ऑप्शन देखा, वही सही लग रहा, मार दिया। फिर जब बट आप अगर 4 ऑप्शन पढ़ते हो, फिर आपको लगता है यार ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो। फिर जब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है वो अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं ऐसा करना चाह रहा, तो वो वहां पे होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस वो दी होगी, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे जो गेस मार्किंग करनी है ना, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 0% नॉलेज है, कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है। आपको तुक्का किसमें लगाना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आप 1 या 2 ऑप्शन को इलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, कि ये दोनों तो 100% नहीं होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है। वैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओ, जहां पे आपको 50-50 के चांसेस लग रहे हैं वहां पे आपको अटेम्प्ट करके आना है। और जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको कुछ क्या करना है, वो नहीं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे उसके बारे में नेक्स्ट साइड में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको एग्जाम डे पे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर पैटर्न हमें पता है कि 5 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन 1A B C D। इसमें सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन, जैसे ए की 1 to 25, फिर 26 to 50 सेक्शन बी में रहेंगे, 51 to 75 आपके सेक्शन सी में रहेंगे, और 76 to 100 सेक्शन डी में, और 101 to 105 जो है वो आपके सेक्शन ई में रहने वाले। और हर सेक्शन के लिए आपको 36 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। अब 36 मिनट का मतलब हो गया कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1.4 मिनट के अप्रोक्सीमेट मिलने वाला है। अब इसका क्या मतलब है कि आप 1.4 मिनट हर क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, नहीं, आप 1.4 हर क्वेश्चन के लिए आपको नहीं यूज करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लेस देन 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, तो उनको आपको उसी में सॉल्व कर लेना है। और आपको ऐसा टाइम अपना टाइम मैनेज करना है कि जो आपका पूरा कंप्लीट पेपर है विद इन 30 मिनट्स आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो एक सेक्शन है विद इन 30 सेकंड्स लिख रहा हूं मैं, सॉरी 30 सेकंड्स नहीं, विद इन 30 मिनट्स यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, उनको सॉल्व कर लेना है। फिर जो आपके पास रिमेनिंग 6 मिनट का टाइम बचेगा, उसमें क्या करना है, उसमें आपको उसको फिर से रिवाइज करना है, समझिए बात को, उसको वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करके करना है। अब ये जो 30 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, अब इस पे बात कर लेते हैं कि हाँ 30 मिनट्स में हम पेपर तो सॉल्व करेंगे, बट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब आपने, मैं एक एक सेशन की बात करता हूँ। अगर आपने पहला सेक्शन लिया 25 क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 20% 25% क्वेश्चन जो होंगे उसके वो क्या होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे।
50% क्वेश्चन क्या होंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन होंगे, 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड लेवल क्वेश्चन होते हैं। ये पूरे पेपर का पैटर्न रहता है, हर जगह पे यही चीजें होती है कि आपके हिसाब से 25% ईजी होंगे, 50% मीडियम लेवल एंड 25% जो होता है वो हार्ड होता है। तो उसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, जो आपके अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ईजी क्वेश्चन है दैट इज ये 25%, ठीक है, उसके बाद ये 50% मीडियम और ये 25%, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ये 25 क्वेश्चन गए, इसको आप अपने फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर लो। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया, पहला पढ़ा, अच्छा इजी क्वेश्चन आपका आंसर, तो पहले हमें क्या करना है कि पूरे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक जाना है। तो कैसे जाएंगे, अगर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये ऑप्शन इसका श्योर है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। दूसरा आपने पढ़ा, यार ये क्वेश्चन मेरे को डाउट लग रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन श्योर है, चौथा क्वेश्चन ये डाउट लग रहा है, छोड़ दो। तो ऐसे करते करते आप 25 पे जाओ। फिर उसके बाद आप देखो कि हाँ आपने, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मान लो आपने 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपने क्या कर दिया कि हाँ यार 10 क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट एकदम करेक्ट कर दिए, ठीक है। तो मतलब 10 क्वेश्चन मेरा 100% श्योर हो गया। अब मैं इसमें अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन का क्या है, मैं गेस मार्क्स कर सकता हूँ। और गेस में भी पहले मैं किस पे गेस करूंगा, देखो आपके जो स्टार्टिंग के दो सेक्शन है, उस 2 सेक्शन में आपको जो 50-50% वाला है उसमें ही गेस मार्क करने हैं, एक्स्ट्रा गेस मार्क्स के लिए नहीं जाना है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो अभी पेपर है वो कैसे जा रहा है, ठीक है। आपने जितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे उतने क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसके बाद फिर आगे गेस मार्क्स करना, क्योंकि ज्यादा गेस मार्क्स अगर आप कर दोगे तो आपके उसमें निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो निगेटिव नहीं करना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पहले इजी क्वेश्चन जो फर्स्ट गो में करना है। फिर जो हार्ड क्वेश्चन है उसका मीडियम लेवल क्वेश्चन, उसके बाद जब आपने फर्स्ट लेवल में कर दिया, फिर सेकंड लेवल वापस उसको रिवाइज करो। और जो क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे थे, जो आपको डाउट लग रहा था इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, एक दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन आ रहा है, 50-50 का चांस था, उसको करना है, ठीक है। उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस बचते हैं। अगर हार्ड क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट करो जब 100% श्योर हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं आने वाला, तो क्योंकि देखो अबाउट मैं बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चंस आपके उसमें अबाउट मतलब 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको परेशान करने वाले हैं, मिनिमम 50 तो होने वाले हैं। तो उस तरह से लेके चलो, उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो बता दिया मैंने कि कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, तो सिंपल सा मैं एक वो लेके चलता हूँ, ठीक है। कि मान लो कि कोई एक बंदा है जिसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब वो 100 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता है तो 15 to 20% रॉन्ग सभी के होते हैं, किसी का 100% एक्यूरेसी नहीं होता। पहले वो टॉपर ही हो तो 15 to 20% रॉन्ग होते हैं। तो उसके कितने मार्क्स बन गए, उसके बन गए 80 to 85 क्वेश्चन वो सही कर रहा है। तो अगर वो 85 क्वेश्चन सही कर रहा है तो मतलब उसके कितने मार्क्स बने, उसके बन गए 340 मार्क्स, और वो कितने, और 15 रॉन्ग हो गया तो उसके हो गए अबाउट 325 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 325 मार्क्स में जाते हो तो 325 या मैं कह रहा हूँ अगर 340 के आसपास रहते हो तो आपके कितने अंडर 100 रैंक आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये चांसेस हैं इस बार, ठीक। तो इसके लिए आपको इस तरह से करने हैं कि जैसे अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस में जाना है। अगर आपका टारगेट अंडर 100 रैंक है, उस तरीके से आपको तैयारी है, तो आपको 100+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। और क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो अभी हम लोग बताते हैं। तो क्वालिफाई होने के लिए लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें तो इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 250 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 250 मार्क्स। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपके अबाउट 220 मार्क्स का आप टारगेट रख के चलो, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप 170 मार्क्स का टारगेट रख के चलो। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 150 मार्क्स, इतना तो मिनिमम टारगेट रख के चलना ही पड़ेगा फॉर क्वालिफाई, ठीक है। इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाली, इतना तो जाने वाली, ठीक है। इससे ±10 हो सकता है, बट इतनी होने वाली कट ऑफ। तो आपको इसी उस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो अगर आपको ये करना पड़ेगा कि मान लो कि अगर जैसे आपको 250 मार्क्स चाहिए तो 250 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो अगर आप 80 क्वेश्चन सही करते हो तो कितने मार्क्स हो गए, मान लो आपने 100 अटेम्प्ट किया, 80 क्वेश्चन उसमें आपके सही हुए, तो 80 सही हुए तो आपके 320 बन गए, 320 में आपके 2300 बन गए। तो अगर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर आप मैं कह रहा हूँ कि 100 में आपके कितने सही हुए, 75 सही हुए, तो 75 का मतलब कितना हुआ, 75 का मतलब हो गया आपका कितना 300 मार्क्स, और उसके बाद आप 25 हटा दो तो 275 मार्क्स हो गए। तो मतलब आपके, मैं सिंपल सा लेके चलो यार, बहुत ज्यादा दो, यही तो लोग कंफ्यूज होते हैं, इतना ज्यादा आपको करना ही। मैं कह रहा हूँ अगर आप सिंपल सी बात करो, आप 70 क्वेश्चन सही कर लेके आते हो, ठीक है, 70 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है 280 मार्क्स, ठीक है, और आपके 30 निगेटिव हो गए 100 वाले, तब भी आप 250 मार्क्स पे हो, ठीक है। तो 70 और फिर टोटल पेपर कितने का है, पेपर 125, तो 55 क्वेश्चन तो आपके पास एक्स्ट्रा ही है। तो उसमें बस आपको क्या कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है अपना निगेटिव, ठीक है, आपको अपना निगेटिव कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने हैं ज्यादा, बस आप पहले निगेटिव पे करो। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप डाउटफुल हो, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप बिल्कुल छोड़ के आ जाते हो ना क्वेश्चन, और जो जिसमें आप श्योर होते हो वो गलत हो जाता है, तो आपके वो निगेटिव
तो बच जाते हैं, बट आपके करेक्ट मार्क्स नहीं आते। इसीलिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं, ठीक है, बट बहुत ज्यादा तुक्के नहीं लगाने, ये आप ध्यान रखो, ठीक है, अपने टारगेट के हिसाब से कि आपका टारगेट क्या है। आपका अंडर 100 रैंक टारगेट है तो आप 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। अगर आपका केवल क्वालिफाई होने का टारगेट है तो आप 70 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे तो आपको क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, ठीक है, बट करेक्ट करना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप पूरा 125 करके आ रहे हो और 70 करेक्ट करके आ रहे हो, तब तो फिर आपका नेगेटिव चला जाएगा, तो आप 130 पे चले जाओगे, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आपका आ रहा है कि कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर लो स्कोर आ रहे हैं मेरे मॉक टेस्ट में, ठीक है, मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है। अब देखो कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, ऐसी चीजें होती है कि यार जो लास्ट के मॉक के स्कोर होते हैं वही फाइनल एग्जाम स्कोर होता है, ठीक है, बट हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम कूल एंड काम रहना है। जितना आपने रिवीजन किया हुआ है, ठीक है, उसको बस अच्छे से रिवाइज करो और जाके अपना 100% दे के आओ, ठीक है, क्योंकि मॉक का मतलब अलग होता है, उस दिन का उस 3 घंटे में जो चीजें आप करते हो वो अलग होता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि जिनका, कई सारे ऐसे मेरे पास एग्जांपल्स भी है, मेरे दोस्त भी थे कि जिनका मतलब मॉक में बहुत अच्छा आता था बट एट द एंड एग्जाम में उनका खराब हो गया। कुछ ऐसे थे जिनका मॉक में कम आता था बट उस दिन एग्जाम दे के दिन उनका अच्छा चला गया। तो वो उस 3 घंटे पे डिपेंड करता है कि उस 3 घंटे को आपने कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है, समझिए बात को। तो अभी मॉक के मार्क्स को छोड़ दो, जितना टाइम है उसको अच्छे से एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अपना दिमाग कूल एंड काम रख के पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो नहीं, सब नहीं पढ़ना है। अभी लास्ट मिनट में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जितने लॉज एंड इक्वेशंस है, अगर आप फार्मास्यूटिक्स के रिवीजन करो तो जितने लॉज इक्वेशंस वो सारी चीजें वो पढ़ लो। इसके लिए मैं सिंपल सा एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, कल मैंने चैनल पे डाला 37 मिनट्स का वीडियो, वो 2x में देख लो, सारे लॉज इक्वेशन सब कवर करा दिया मैंने उसमें। टेबल्स एंड चार्ट जो आपने बना रखे हैं वो करो, माइंड मैप्स अगर आपने जो बनाए हैं उनको रिवाइज करो, और जो केमिकल टेस्ट हैं, ठीक है, अब जैसे केमिकल टेस्ट किसमें, कोग्नोसी के भी और साथ में बायोकेमिस्ट्री के भी, ठीक है, कोग्नोसी प्लस बायोकेम के केमिकल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन पे फोकस कर लो, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े हुए हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन आप रिवाइज कर लो, उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा शेड्यूल हेक्टिक मत बनाना अपना, जितना आप इजी रख सकते हो चीजें उतना इजी रखोगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। हेक्टिक नहीं बनाना है, एकदम शांति से दिमाग को कूल एंड काम करके करना है, ठीक है। अब लास्ट डे की अगर हम बात कर ले कि 25 मई जो एग्जाम डे है, एग्जाम डे को आपको क्या करना है, एग्जाम आपका 2 बजे से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह से उठ के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं, सुबह उठो आराम से, ठीक है, पहले प्रॉपर 8 घंटे की नींद, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स स्लीप लेके आराम से आप उठो, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 घंटे, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे बस आप एक बार ये जो फ्लो चार्ट्स माइंड मैप जो आपका है उसको 2 से 3 घंटे में एक बार रिवाइज करो। उसके बाद आराम से बढ़िया खाना खाओ, डाइट लो, बहुत ज्यादा हैवी खाना भी मत खा लेना क्योंकि दोपहर में है, नींद लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेंटर पे जाओ, ठीक है, और जिसका सेंटर अगर दूर है या उसको ट्रैवल करना है तो पहले दिन आराम से ट्रैवल करो। ट्रैवल करते टाइम बहुत ज्यादा हेक्टिक वो ना रखना, ठीक है। तो कोशिश करना कि ट्रैवल करते टाइम भी आपको जहां मिले आप आराम करो, डाइट अच्छी रखो, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, तो आप चीजें अच्छे से ग्रैब कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या कि एक्सपेक्टेड पेपर लेवल। अब देखो पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो एनटीए ने पेपर कराया था कितने में, 2020, 21, 22, 23 तक एनटीए का पेपर था, ठीक, 2023 तक एनटीए का पेपर था, जिसमें जो 2023 का पेपर था वो बहुत ही टफ आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2024 में आया, किसने कराया कंडक्ट, एनबीएमएस ने 2024 में पेपर कराया। और 2024 का पेपर जो था वो क्या था, बहुत ही इजी लेवल का पेपर था। 2024 का पेपर क्या था, बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, जिससे क्या हो गया कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई। अब ये बात तो एनबीएमएस वालों को भी पता चली होगी, भाई पेपर का लेवल इतना भी लो नहीं रखना है, पीसीआई ने बताया होगा। तो इस बार के जो चांसेस है, अब ऐसा भी नहीं कि लास्ट ईयर एकदम लो रखा था तो इस बार एकदम हाई हार्ड कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार का पेपर का जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है इजी टू मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट होने वाला है, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की आबादी 200 से 230 के बीच में रेंज करने वाली है, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 2 से 230 के बीच में रेंज कर सकती है, बट आप 250 टारगेट करके चलो फॉर द सेफर साइड, ठीक है। 250 टारगेट करके चलो, जो मैंने बताया, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 170 से 200 के बीच में रेंज कर सकती है, और एससी की 130 से 150 के बीच में, और एसटी की हमारी 125 से 135 के बीच में रेंज कर सकती है, कट ऑफ है, ठीक है। बट आपको टारगेट कितना करके चलना है, मार्क्स, आपको मार्क्स टारगेट करके चलना है ओबीसी 250, ठीक है। सॉरी, जनरल है तो आप 250, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आप 220 टारगेट करके चलो, और अगर आप एससी है तो मिनिमम 170 टारगेट करके चलो, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 150 टारगेट चल के चलो, क्योंकि ये केवल प्रिडिक्टेबल है, इस पे भरोसा मत करो, इससे भरोसा करो
क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट करके जाओ और आपका लॉस हो। आपको इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है। समझ गए बात को? ठीक है, ध्यान रखना इस बात। ठीक, तो ये चीजें की इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताई। अब लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है उस पे भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, अपने नॉलेज पे भरोसा रखो। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे इधर उधर बिल्कुल मत भागना। जितनी चीजें तुमने करी है वो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है तुम्हें एक गुड रैंक दिलाने के लिए। ठीक है, इतना तुमने काम किया है अपने ऊपर, वो सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है। जितना भी हो अपना 110% दे के जाके पेपर अटेम्प्ट करो, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने कुछ वीडियो चैनल पे डाले हुए, छोटे छोटे, बड़े बहुत लंबी वन शॉट ना देखना, मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा। कुछ जो 5 मिनट 10 मिनट के कुछ वीडियोस हैं उनको ऐसे खाते हुए घूमते हुए देख लेना, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएंगे। बाकी बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, चैट बॉक्स में मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज करो, मेरे पे डेली मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा यहाँ पे नाइपर में एग्जाम चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं सारी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको क्वेरी सॉल्व करूंगा। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, और आराम से जाके एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।